बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन, इंग्लैंड, यूरोप की मौजूदा सूरत हाल पे। कुछ सफरी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और कुछ कोरोना और वैक्सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद बेल्जियम में इमिग्रेंट्स ने एक अजीब काम सर अंजाम दिया, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड में वर्क परमिट्स कब तक खुलने की उम्मीद है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड एक अहम खुशखबरी की, जिस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको इंग्लैंड के बारे में बताता चलूँ कि इंग्लैंड में हालात इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं। जनवरी के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो केसेस अब सामने आए हैं। ये याद रहे कि इंग्लैंड में नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने इंतहाई ख़तरनाक थे। जो उस वक्त तादाद थी डेली बेसिस पे एडमिट होने की हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मरीज़, उससे कहीं ज़्यादा अब तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत तेज़ी के साथ मरीज़ों की तादाद बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इंडियन डेल्टा वायरस है, जिसके फैलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। और यही वजह है कि इंग्लैंड में दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। कंडीशन अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कभी इंग्लैंड दूसरे ममालिक को रेड लिस्ट में डालता था, लेकिन अब दुनिया के तमाम ममालिक तकरीबन इंग्लैंड को रेड लिस्ट में डाल चुके हैं। यहाँ तक बात है यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन के ज़्यादातर ममालिक ने पीसीआर टेस्ट लाजमी करार दे दिया है इंग्लैंड के बाशिंदों के लिए, क्योंकि वहाँ पे अक्सरियत में अब डेल्टा वायरस जो है वो फैल चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ मज़ीद लोगों के फैल रहा है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि स्पेन के भी कुछ प्रोविंसेस में कोरोना वायरस जो है वो दोबारा एक्टिव हो रहा है, जिसमें कतलूनिया सर फहरिस्त है। कतलूनिया में डेली बेसिस पे तकरीबन 100 के से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मरीज़ों की तादाद डेली बेसिस पे आ रही है हॉस्पिटल में, जो एडमिट हो रही है। इसके साथ साथ जो डेथ रेशो है वो भी 2 और 3 की तादाद हो चुकी है, जो कि काफ़ी देर के वक्फे के बाद दोबारा ये हुई है। ये ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि स्पेन में चौथी लहर हो सकता है कि आज से चंद महीने बाद आए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में तीसरी लहर जो है वो तकरीबन ज़ोरों ज़ोर पकड़ रही है। और आने करीब आप देखेंगे जिस रफ्तार से इंग्लैंड में वायरस फैल रहा है, वहाँ पे हालात मज़ीद ख़राब आने वाले वक्त में हो सकते हैं। यहाँ तक बात है यूरोपीय यूनियन की। ओवरऑल यूरोपीय यूनियन की कंडीशन काफ़ी बेहतर है और यूरोपीय यूनियन में हालात जो हैं वो काबू में हैं। लेकिन चंद एक ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे दोबारा कोरोना वायरस जो है वो सर उठा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, नीदरलैंड के कुछ हिस्सों में कुछ नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। स्कैंडिनेवियन में, स्वीडन में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे नए केसेस सामने आए हैं। ओवरऑल तमाम ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ वैक्सीनेट किया जा सके, ताकि कोरोना की आने वाली जो लहर है उससे बचाया जा सके। जहाँ तक बात है इस वक्त स्पेन में वैक्सीन लगाने की, यहाँ पे मुख्तलिफ कैंप्स का अहतमाम किया जा रहा है, जहाँ पे आप जाके एक ही डोज़ में जो है वो लगवा सकते हैं जॉनसन वैक्सीन। आजकल जो मैं स्पेशली बात करूँगा कतलूनिया की, और इस वक्त जो कैंप लगा हुआ है वो आज शाम तक जो कतलूनिया में कहीं भी रहता है, वो हस्पतालत में आजकल एक कैंप लगा है जो जॉनसन की आपको डोज़ लगा देंगे। आप कतलूनिया में कहीं भी रहते हो, कतलूनिया से बाहर वाले उनको नहीं लगाएंगे, तो आप जाके उसी वक्त बगैर सीते के लगवा सकते हैं। आपको एक ही डोज़ लगाएंगे और आपको सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे। ये ख़ास तौर पे उनके लिए बेहतर है जो कि सफ़र करना चाहते हैं आने करीब, क्योंकि अब तमाम सफ़री जो मालूम इंफॉर्मेशन है उसमें अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लाजमी करार दिया जा रहा है ज़्यादातर एयरलाइंस की तरफ से, ज़्यादातर ममालिक की तरफ से, कि वो लाजमी तौर पे जो वैक्सीन पासपोर्ट है या वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो अपने साथ रखें जब वो सफ़र कर रहे हैं, वरना उनके लिए सफ़र करना मुमकिन नहीं होगा। अब बात करते हैं बेल्जियम में इमिग्रेंट्स ने किया एक अजीब काम। इतना अजीब काम किया कि तमाम यूरोपीय यूनियन की जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने तमाम ने बेल्जियम हुकूमत के साथ अपील किया है कि इनकी सुनवाई की जाए। हुआ कुछ इस तरह कि बहुत देर से वहाँ पे असाइलम और रिफ्यूजी बेल्जियम में रहते हैं, जिनको आखिर में बगैर किसी वजूहात के रिजेक्ट कर दिया गया
उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया उनके केसेस को, जिसकी वजह से वो इलीगल हो गए, काम करने के काबिल नहीं रहे। इसके साथ साथ बहुत सारे असाइलम सीकर रिफ्यूजी ऐसे हैं जो साल हर साल से वेट कर रहे हैं, उनको काम करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको कैंप्स में रखा जा रहा है और खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अगेंस्ट अब उन्होंने क्या किया कि अपने होठों को सी लिया, सीने के बाद उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद उनकी फ़ोटो जब शाया हुई, जो लोकल मीडिया था या यूरोपियन मीडिया था, तो उस वक्त तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की तवज्जो उनकी तरफ पड़ी और उन्होंने उनकी हमायत का ऐलान किया। बेल्जियम हुकूमत ने अभी तक ऑर्गेनाइजेशंस का कोई भी ख़ास जवाब नहीं दिया, लेकिन फ़िलहाल बेल्जियम की जो इमिग्रेंट्स थे वो अपना पैगाम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं और पूरी यूरोपीय यूनियन की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, स्पेशली जो हमदर्दी रखती हैं इमिग्रेंट्स के साथ, और वो सियासी पार्टी जो इमिग्रेंट्स के साथ हमदर्दी रखती हैं, उन्होंने तमाम ने इनकी हमायत का ऐलान किया है। जिसके बाद अब उम्मीद है कि अनकरीब बेल्जियम की हुकूमत जो है इनके लिए कोई ना कोई बेहतर हल ज़रूर निकालेगी। अब बात करते हैं इंग्लैंड के वर्क परमिट्स कब निकलेंगे। ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि इंग्लैंड के वर्क परमिट्स कब निकलेंगे। अगर आप सर्कमस्टांसेस देखें इस वक्त इंग्लैंड के, तो आप यही सोचेंगे कि हो सकता है कल वर्क परमिट ओपन हो जाएं। 60,000 से ज़्यादा जो है वो ट्रक ड्राइवर्स की इस वक्त उनको ज़रूरत है, फार्मिंग में उनको ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन में उनको ज़रूरत है, लाइफ स्टॉक में उनको ज़रूरत है, मीट की इंडस्ट्री जो है वहाँ पे उनको ज़रूरत है। बाकी जो नॉन स्किल्ड बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, प्लम्बरिंग, नर्सिंग, वहाँ पे उनको जो है वो बेशुमार लोगों की ज़रूरत है। मसला अब यहाँ पे ये है कि अभी ब्रेक्सिट हुआ है। असल में ब्रेक्सिट जो हुआ है वो 30 जून यानी आज से एक दिन पहले हुआ है। अब उन्होंने तमाम कैलकुलेशन करनी है, जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, उनकी उनका डेटाबेस तैयार करना है। उसके बाद उन्होंने बाकी मामला शुरू करने हैं, क्योंकि इंग्लैंड का होम ऑफिस जो है उस पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि होम ऑफिस ने कहा था हम चंद दिनों में रिज़ल्ट दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपोजिशन ने उनको आड़े हाथों लिया कि आपने झूठ बोला कि प्री सेटलमेंट स्टेटस का रिज़ल्ट हम दिनों में देते हैं, लेकिन ये कई महीनों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद होम ऑफिस अब क्या करेगा, अब बहुत जल्दी से इनको निपटाने की कोशिश करेगा ताकि नया प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा सके। बस उम्मीद यही है। अगर तो आप वर्क परमिट्स की इस वक्त ज़रूरत को देखें तो लग रहा है कि बहुत जल्द, लेकिन अगर होम ऑफिस के वर्क को देखें तो लग रहा है कि थोड़ा सा स्टे करने के बाद, लेकिन बहुत लंबा स्टे नहीं होगा। बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह ताला वर्क परमिट्स ओपन हो जाएंगे। और जो मेरा ख्याल है एलिजिबिलिटी कम अज़ कम पीआर तक लाजमी देंगे कि पीआर वाले तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कौन सा है। जिस प्रोफेशन की ज़्यादा डिमांड होगी उस उतना ही ज़्यादा आपका वर्क परमिट ईजी होगा, उतना ही ज़्यादा ईजी जाना आपका इंग्लैंड में होगा। अब बात करते हैं आखिर में स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड अच्छी खबरों की। सबसे अच्छी खबरें जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि नेशनैलिटी का एक उन्होंने चेक इंट्रोड्यूस करवाया था मार्च में, जिसके मुताबिक ये था कि जितनी पेंडिंग फाइलें हैं उनको बहुत जल्दी से निपटाया जाएगा। इसी तरह की सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनती जा रही है। पहले तो काफ़ी सुस्तरोई का मुजाहरा किया गया, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी के साथ रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था वो ये था कि जिन्होंने साल तक जमा करवाए हैं उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं, तो कम अज़ कम उनकी क्वालिफिकेशन चढ़ चुकी है। लेकिन अभी ताज़ा तरीन जो ट्रेंड है, जो ताज़ा तरीन मालूमात है, जो ताज़ा तरीन लोगों के साथ हो रहा है वो ये है कि जिन्होंने जनवरी में जमा करवाए थे, इस जनवरी में उनके रिजल्ट्स भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। उनकी क्वालिफिकेशन भी लास्ट 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मतलब ये कि अब प्रोसेस इंतहाई तेज़ कर दिया गया है, यानी कि 6 महीने वालों तक भी उन्होंने जो है रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि ये जो ज़्यादातर रिजल्ट्स बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं, ये उनके आ रहे हैं जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, यानी कि जिनकी बाई बर्थ स्पेन में है, जिनकी कोई करैक्टर सर्टिफिकेट की इंक्वायरी नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट की इंक्वायरी नहीं है, जिसकी वजह से उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्टली हो रहा है। और यही वजह है कि उनका बामुश्किल 6 महीने में क्वालिफिकेशन हो रही है। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन आज की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।